सो वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है 5 नंबर का आपके सीबीएसई के इंग्लिश के पेपर में। और वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको शर्तिया 4 से 4.5 नंबर मिल जाएंगे। 4 और 4.5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। वो क्या है और वो कौन सा क्वेश्चन है, तो चलिए जानते हैं। तो वो क्वेश्चन है हमारा सबका, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। ये 5 मार्क का आता है। वर्ड लिमिट इसमें आएगी आपको 120 से 150 वर्ड्स की। और कई बच्चों में ना इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ में कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर कैसे देना है। तो इस 15 मिनट की वीडियो में हम उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और पूरे के पूरे 5 नंबर लेने की कोशिश करेंगे। आप इस क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। इससे नीचे इसमें बात बनने वाली नहीं है। अगर कोई इससे नीचे चला जाता है 3, 3.5 में, तो समझो अभी उसको जरा सी जरूरत है कि वो 4 और 4.5 पे पहुंच जाए। तो भैया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसको छोड़ो, 4 और 5 की रेंज में आ जाओ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने की ओर। तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जो कि हमारे को दे रखा होगा चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन या कुछ क्यू दे रखे होंगे या फिर कोई टेबल दे रखा होगा और उसके बेसिस पर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करना है। तो दोबारा समझ लेना, चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्यू या फिर टेबल, ये 5-6 चीजें आएंगी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और आज इस 15 मिनट की वीडियो में हम ये सब काम करने वाले हैं। जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखेंगे तो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि वो उस फैक्ट को लिखे जो कि उस चार्ट, ग्राफ, डेटा या फिर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से निकालना है, ठीक है। इट रिक्वायर एनालिसिस। अब यहाँ पे वर्ड है एनालिसिस, क्योंकि ये एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो एनालिसिस का मतलब होता है यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। तो जैसे ही हम इसको कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं आपको एक ऐसी बहुत ही छोटी और बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं जिससे आपको इसमें लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहां पे देखते हैं कौन कौन से एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बार, लाइन डायग्राम या फिर टेबल, ठीक है। फिर आएगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड, की हो सकता है कोई प्रॉब्लम दे रखी हो और उसका सॉल्यूशन साथ के साथ दे रखा हो। फिर आएगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस यानी कि समझ लो कि आपको चाय बनाने का एक प्रोसेस दे दिया, ठीक है, या एक आपको शू पॉलिश करने का एक प्रोसेस दे दिया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं इस 15 मिनट की वीडियो में। तो आप बने रहना एंड तक, क्योंकि हम इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम और विजुअल। तो यहां पर आपको क्या दे रखा होगा, एक फ्लो चार्ट। तो यहां पे सबसे जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो ये फ्लो चार्ट का ही है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा फ्लो चार्ट का ही रहने वाला है। तो बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, ठीक है। इसके बाद आएगा आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी होगी। ये भी हमारा इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये हम जरूर करेंगे। मैप बेस्ड, वैसे बेसिकली मैप बेस्ड अब ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत कम आता है। बेसिकली ये कुछ स्कूल्स के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन अब बोर्ड टर्म्स में ये नहीं आएगा। तो हम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑफ क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि हमारे सबसे लास्ट में ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा, लास्ट वाले में, प्रोसेस बेस्ड और फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है गाइडलाइन। हमें किन किन चीजों का ध्यान में रखना है इस पैराग्राफ को लिखते हुए। तो सबसे पहले तो हमारे को ये डेटा को बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। इट शुड बी अ ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इतना कम हो, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट भी कितनी है, 120 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स। तो इसके एक्सीड नहीं करना। जनरली बच्चों का 120 वर्ड्स में ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है, तो वेल एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई
टाइटल नहीं देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे ना कुछ लोग टाइटल दे देते हैं, तो इसमें टाइटल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखना है। आपको जो भी ट्रेंड फिगर दे रखे होंगे वो वहां पर आपको देखने हैं। ये हमारे को बेसिकली पाई चार्ट या फिर जो हमारा टेबल वाला क्वेश्चन आएगा उसमें देखने की जरूरत आएगी, ठीक है। फिर आपको इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट, जहां पर आपको एक ही टेंस का यूज करना है। और जनरली जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जनरली हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखते हैं, या जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम हो सकता है पास्ट टेंस का भी यूज करें। तो इसके अलावा आपको कोई भी यूज नहीं करना है टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर हम पास्ट टेंस में भी चल रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसमें कोई अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं देना। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। कंटेंट अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए, ठीक है। और वोकैबुलरी, अगर आपके पास में वोकैबुलरी या सेंटेंस अच्छे बना सकते हो तो लिख दो, अदरवाइज बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो कितने वर्ड्स में है, 100 to 120 वर्ड्स। एक्सीड करके आप 150 वर्ड्स तक जा सकते हो, तो मतलब रेंज आपकी 120 से 150 वर्ड्स तक होनी चाहिए, ठीक। फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट इसमें एक्सप्लेन करना है पहली 2 लाइंस के अंदर ही, ठीक है। पहली 2 लाइन में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ डेटा इज ऑल अबाउट, और लास्ट में कंक्लूडिंग करना है। ये सब चीजें मैं अभी सिखाऊंगा आपको। अब देखो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, आपको पता चल जाना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये लाइन डायग्राम है, कौन सा है, लाइन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, द ग्राफ बिलो शोज पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना सिंस द ईयर 2000 एंड प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ अंटिल अप टू 2050, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है। और इसमें कहां से, 2000 सन 2000 से लेकर और 2050 तक का एक इसने प्रेडिक्शन दे रखी है कि कितना हमारा ये पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है वो कैसे होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन कैसी होगी, द अबव या फिर द गिवन लाइन डायग्राम, ठीक है। द अबव लाइन डायग्राम showing the population figures, ठीक है, for India and China, ठीक है, for India and China since 2000, since year 2000 and predicted growth up until 2050, ठीक है जी। अब देखो ये लाइन कहां से ली मैंने, ये लाइन हमने यहां से स्टार्ट करी है, ठीक है। द ग्राफ बिलो, क्वेश्चन में से ही उठाया, बस बिलो को मैंने चेंज कर दिया। यहां पे आप लिख दो द गिवन, बस इसको आपने चेंज कर देना है। द गिवन, द ग्राफ गिवन शोज पॉपुलेशन फिगर, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखने ये दोनों फिगर्स को, किन दोनों को, ये वाली दोनों फिगर्स को आपने चेक करना है। देखो यहां हम कैसे लिखेंगे, इन द ईयर 2000, अब ये है बिलियंस, क्या है, बिलियंस। तो हम क्या लिखेंगे, इन द ईयर 2000। अब ये नीचे किसकी वैल्यू है, ये वाली है पर्पल कलर, ये इंडिया का है, और जो लाइट शेड है वो चाइना का है। इन द ईयर 2000 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अब यहां पे थी 2000 है ना, तो 2000 में क्या हो जाएगा, पास्ट। इन द ईयर 2000 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज कितनी है, 1 बिलियन, ठीक है।
1 बिलियन। वेयर एज, अब यहां पे ना ये वाले वर्ड्स को ध्यान रखो, वेयर एज। वेयर एज का मतलब क्या हुआ कि जबकि, क्या वर्ड आ रहा है, जबकि। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो जबकि चाइना की, वेयर एज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ठीक है, वॉज कितनी, जो भी है 1.2 बिलियन। ठीक है, हो गया खत्म काम। इसी तरीके से आप आ जाओ 2010, अब ये कितने ईयर का गैप है, ये गैप है 10 ईयर्स का। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या, आफ्टर 10 ईयर्स। अब यहां पे हमने आफ्टर वर्ड क्यों यूज किया, सारी बात वर्ड्स पे चली जाएगी और किसी पे नहीं आएगी, सारी बात आएगी वर्ड्स के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर। तो हम वेयर एज यूज कर रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद कितना है, 2010, इन द ईयर 2010। ठीक, अब सेम लाइन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 1, जो भी है कितनी है ये 1.2 बिलियन। तो इंक्रीज्ड एट 1.2 बिलियन। वेयर एज, फिर से मैंने यहां पे लिख दिया वेयर एज, जबकि। ठीक है, तो वेयर एज इन 2010, इन द सेम ईयर, जो पॉपुलेशन थी चाइना की वो उससे भी ज्यादा थी। ठीक, तो इसी तरीके से हम गैप 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 करते करते 2030 तक आ जाएंगे। अब 2030 में क्या हो रहा है, अब आपको ये लग रहा है 2030 में इंडिया और चाइना इक्वल है। ठीक है, तो आफ्टर 10 इयर्स करते करते आप पहुंच जाओगे 2030 में। तो इन 2030, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ बोथ कंट्रीज विल बी, अब क्योंकि कहां पर है हम 2030 में, अभी मैंने आपको बताया था सेम टेंस यूज करना है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है इसलिए हमने यहां पे विल यूज किया। यहां पे आ जाएगा इक्वल, क्या है, दोनों की जो पॉपुलेशन है वो इक्वल है, और इसके बाद जो इंडिया राइज कर जाएगा और पॉपुलेशन जो चाइना की है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से आपको लिखना है, आफ्टर लिखते रहो, वेयर एज लिखते रहो, ये तो कंपैरिजन वो हो गया आपका लाइन ग्राफ वाला। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम वही है, यहां पर क्या दिखा रहा है, बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री 1901 से लेकर 2101 तक। 1901 मतलब कितने ईयर का गैप हो गया, लगभग 200 साल आगे, 200 साल आगे की बात यहां पे बताई जा रही है। तो यहां पर जो ये ब्लैक वाला है ये बर्थ रेट का है, और ये जो ग्रे वाला है ये डेथ रेट का है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया कि बर्थ रेट हर जगह पे ज्यादा है, कहां तक ज्यादा है, ये आपकी 2041 तक लगभग डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो सेम हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम जैसे इंडिया चाइना का किया, सेम यहां पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बता रहा है कि जो डेथ रेट है वो तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन बर्थ रेट कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, वोकैबुलरी आपको क्या लेना है, इन द ईयर, ठीक, आफ्टर, वेयर एज, देन। ठीक है, ये 4 शब्द आपको बिल्कुल याद करके चलो, और जो वहां पे दे रखा है उसी को देखो, या हम इसमें एक और लिख सकते हैं फॉलोड बाय, बस। और आपने 5वां वर्ड यूज मत करो, इसी के हिसाब से आप अपना पूरा पैराग्राफ लिख दो भाई साहब, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है कौन सा, इसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन, ये कहां की स्टडी है, ब्रिटेन के बारे में है, ये भी एनालिटिकल पैराग्राफ देना है। अब यहां पर ये आपका हो गया मेल, जो रेड वाला पोर्शन है ये मेल का है, ठीक है, और ब्लू वाला पोर्शन है आपका फीमेल का। अब यहां कैसे देने, कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग, ठीक है, ये क्लीनिंग है, ये गार्डनिंग है, ये हो गया आपका कौन सा, केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन, मेंटेनेंस, क्लॉथ वॉशिंग और आयरनिंग एंड वीविंग।
ठीक है। तो ये नीचे डेटा भी गिवन है, सेम डेटा है जो ऊपर यहाँ पे दे रखा है वही है। तो चाहे तो हम इसको देख लें या हम नीचे डेटा को देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द गिवन बार डायग्राम क्या कर रहा है, द गिवन बार डायग्राम या चार्ट शोज द डिवीजन, मतलब मैंने यहां से लेकर और यहां तक एज इट इज ये लाइन लिखेंगे, क्लियर। तो अब पहली क्या है, कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग। सो व्हेन इट कम्स फॉर कुकिंग, बेकिंग एंड वॉशिंग, तो कितने मेल हैं यहां पर दे रखा है, कितने हैं मिनट्स पर पर्सन, 30 मिनट्स और ये 74 मिनट्स। वॉशिंग 30 मिनट्स आर गिवन बाय मेल्स, वेयर एज, फिर से देखो मैंने यहां पे वेयर एज का यूज कर रहा हूं, हर जगह पर आएगा ये कंपैरिजन करने के लिए। वेयर एज 74 मिनट्स पर डे आर गिवन बाय फीमेल्स। सही है, बस और कुछ नहीं करना। अब यही पैराग्राफ अगर आपको आ जाता है तो यहां पे यही करना है, व्हेन इट कम्स, पहली लाइन दोबारा से, व्हेन इट कम्स फॉर क्लीनिंग एंड हाउस टाइडिंग, मतलब घर को साफ करने के लिए, तो मेल कितना मिनट दे रहे हैं 11 मिनट और फीमेल दे रही है 58 मिनट। बस इसी पैराग्राफ में आपने डेटा को चेंज करते हुए चले जाओ और इसी तरीके से आपने पूरा लिखना है। तो वापस अगर हम यहां पर देखें तो इन द ईयर आफ्टर, वेयर एज, देन, फॉलोड बाय, बस इन्हीं वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करना है। यहां पर हमने सिर्फ एक चीज को चेंज किया है, व्हेन इट कम्स, कि जब बात आती है, ठीक है। व्हेन इट कम्स का मतलब हो गया जब बात आती है, किसके लिए, घर की साफ सफाई के लिए, तो ऐसा होता है। तो व्हेन इट कम्स, इसको ध्यान में रख लो, व्हेन इट कम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये है आपका पाई चार्ट। अगेन देखो यहां पर इसमें इतना तो आपने इंट्रोडक्टरी लाइन यहीं से लेनी है, बस कुछ भी नहीं चेंज करना। द पाई चार्ट शोज, वहां पे आपने लिखना है द गिवन पाई चार्ट शोज, और कुछ नहीं। तो इसमें ये पाई चार्ट को आपको दिखाना है कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है, ये वाली गरीबी की संख्या अगर 26%, तो इसमें से देखो कहां पे है ये लाइन, ये रहा, सोल पेरेंट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन 26%। देन अब यहां पे पहले हमने लिखा 26% किसका, ओल्ड एज पीपल का, ठीक है। अब मेरे को इसके बाद चेंज करना है, तो यहां पे मैं ले लूंगा देन कौन सा आ रहा है 24% सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, तो ये भी गरीब है। देन 24% पीपल कौन से, यहां पे लिखा हुआ है सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, बस ये लाइन पूरी लिखो, क्लियर। इसके बाद आप फिर से आ जाओ, देन क्या आ रहा है, देन इसके बाद कौन सा सबसे कम है, सबसे ज्यादा, सॉरी 15% के लिए ये रहा कपल विद चिल्ड्रन। देन 15% ऑफ पीपल आर दोज हु हैव चिल्ड्रन, ठीक है। फिर देन मतलब ये हर एक में देखो देन इसके बाद आप चेंज करते रहो, हर एक नंबर पे जाओ, यहां पे चले जाओ, तो ये आपका 100 वर्ड्स का ये वाला पाई चार्ट का हो जाएगा, ठीक है। कुछ अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो अपनी मर्जी से, अदरवाइज अगर सिर्फ इनको भी यूज कर लोगे तो आपके 100% वर्ड्स हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था, जो मैं कह रहा था सबसे लास्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। यहां पर बहुत आसान है ये, शेयरिंग ऑफ क्लास 10 इज कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्कूल कैप्टन इन द अपकमिंग स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। अब यहाँ पे ट्रेड ग्राफिक है शेयर्ड इन द पब्लिक डोमेन, मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर उसकी ये पूरे के पूरे करैक्टर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल शेयरिंग
peers have been asked to write a paragraph. इसके दोस्तों को बोला गया कि एक 120 शब्द का पैराग्राफ लिखना है एज वन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा इसका इंट्रोडक्टरी लाइन भी दे रखी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव शेयरिंग पोसेस डज नॉट, या पोसेस तो आपने पोसेस पे जाना है, द नेसेसरी ट्रेट। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइन हो गई, इसमें से पूरा का पूरा आपने इंपॉर्टेंट जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है वो लिख दो। इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर, मेंटेन डिसिप्लिन। मतलब अगर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अगर हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे तो उसमें क्या लिखना है, जेरिंग के बारे में लिखना है। तो ही इज अ डिसिप्लिन बॉय, ठीक है। ही फोकसेस ऑन एक्सीलेंट आउटकम, ही एग्जिबिट्स गुड डिसीजन। ही से हर एक वर्ड शुरू कर दो जो उसके पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, तो आपका ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया। बताओ कौन सी मुश्किल है इसके अंदर, क्यों हमारे 4 नंबर नहीं आ पा रहे इसमें, प्रॉब्लम क्या है। बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबरा रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव लिख दो, अगर आपने नेगेटिव लिखना है तो नेगेटिव। वेयरएज अगर आपको ये देखना है कि जब भी हम आंसर लिखे तो पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, नेगेटिव ना लिखें, ठीक है। इसके बाद इसी में एक और करके है, ये और भी ज्यादा आसान है, जो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा आसान है कि यहाँ पे एज अ कैप्टन ऑफ द स्कूल ऑफ कल्चरल यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टडी द गिवन आइटिनरी। मतलब आपको एक आइटिनरी दे रखी है क्या कि 3 नाइट और 2 दिन का एक एजुकेशनल टूर है, और यहाँ पे पूरा का पूरा उसका डिटेल भी गिवन है। नेक्स्ट पेज पर भी ये पूरी की पूरी डिटेल गिवन है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने डिटेल हमारे को दे रखा है, आइटिनरी ईदर अप्रूव और रिजेक्ट, मतलब या तो प्रूव करो या फिर रिजेक्ट करो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर इसका इंट्रोडक्टरी लाइन गिवन है, तो सेम इंट्रोडक्टरी लाइन उठाओ और क्या क्या चीजें आपसे बोली गई हैं। जैसे यहां पर आपको बोला गया कि हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स, कहां जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर फॉर जबलपुर एंड कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। जब वहां जा रहे हैं उसकी आइटिनरी है, उसकी डिटेल दे रखी है, कैसे जाना है कि 20 स्टूडेंट के लिए हम एक स्टाफ देंगे। ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे उतार दो। मतलब हम लोग यहाँ पर कितने पैसे ले रहे हैं, डांस पार्टी है 22 नवंबर की, और कितना पैसा ले रहे हैं 22,000 20,000 रुपए, और ये सारी चीजें, और ये पूरा का पूरा चार्ट वहां पे बना दो। तो भाई साहब ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमारे को पूरे के पूरे 5 नंबर भी मिल सकते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें आपको इंट्रोडक्टरी लाइन दे रखी है, बॉडी में आप ये पूरी डिटेल लिख दोगे, और लास्ट पे भी आपको लाइन दे रखी है क्या लिखनी है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक और 5 नंबर की बात करेंगे, जब हम लेटर राइटिंग को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।